हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस वीडियो में मैं प्रेप करने वाली हूँ, मतलब मेरा ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम है और मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ अमालिया के बर्थडे केक की। तो वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी और उस पार्टी में मैंने डिसाइड किया कि पहले सोचा था कि केक ऑर्डर करूँगी, बट देन मैंने सोचा मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है और बेकिंग आती है थोड़ी बहुत मुझे, तो व्हाई नॉट ट्राई मेकिंग अ केक फॉर हर फर्स्ट बर्थडे। और प्रॉपर क्रीम वाला केक है ये, तो उसके लिए मुझे पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा केक का पिटारा ऑल सेट। अमालिया अपनी चेयर पे बैठी हुई है। तो मेरा मूड बोर्ड ऐसा है कि मुझे एक 2 टियर केक चाहिए और उसको बाहर से थोड़ा प्रिंसेस थीम का डेकोरेट करूँगी और अंदर से वो पिंक वेलवेट केक, मतलब पिंक कलर का होगा। तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि वेदर आई शुड गो विथ पिंक वेलवेट केक और अ नॉर्मल पिंक स्पॉन्ज केक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिंक वेलवेट केक। ये फर्स्ट ट्रायल बिल्कुल स्क्रैच से बना रही हूँ मैं, मतलब यूजिंग मैदा, विनेगर, और इसके अंदर एग नहीं है इस वाली रेसिपी में। तो मैंने 2 पैन में केक को डिवाइड कर लिया है और ये कुछ मैंने अपनी स्टडी करके देखा था कि इसको फ्लैट रखने के लिए ये बांधा जाता है। सो इनको भिगा के लगाना होता है और ये मेरे दोनों केक तैयार हैं। कल मेरी व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, मुझे अचानक से बॉडी एक होने लगा और फिर मुझे फ़ीवर हो गया। तो कल भी फ़ीवर था, आज भी फ़ीवर था और उस चक्कर में मैंने जो केक बना दिया था और जो डेकोरेट किया जल्दी जल्दी, वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो मैंने सोचा कि आज सेकेंड डे में दिखा दूँगी जो हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। और ये एक्सपेरिमेंट, ये जो ट्रायल था वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि बटर क्रीम के साथ मैं सेकेंड टाइम ट्राई कर रही हूँ बनाना, डेकोरेट करना। और कुछ बटर की प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी जो बटर क्रीम है वो काफ़ी रनी बनी, वो फ्लफ़ी नहीं बनी। तो टेस्ट वाइज केक काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन ये जो क्रीम है ये हम सोच रहे थे कि फ्रिज में रख के देखते हैं कि क्या पता ये थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाए, बट ये नहीं हुई और ये अभी भी रनी है। तो ये पिंक वेलवेट केक तो बहुत अच्छा बना है। डेकोरेशन में फेल हो गई हूँ मैं, तो मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो ये होने वाला है डे 2 ऑफ मी प्रैक्टिसिंग अमालियाज बर्थडे केक। और आज हम केक नहीं प्रैक्टिस करेंगे, उसकी क्रीम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बटर क्रीम मैं बना रही हूँ उस दिन काफ़ी रनी बनी थी, फ्लफ़ी चाहिए मुझे। मैंने अपना मिक्सचर तैयार किया है और आज देखती हूँ कि वो फ्लफ़ी बनती है कि नहीं ना। पहले ऊपर वाला फैलाना है, फिर साइड में ऐसे करके लगाना है। बिल्कुल लाइट लग रही है वाली। सही है भाई, रंग तो अंदर है, अंदर बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सो सेकेंड टाइम में सक्सेसफुली हमने अपनी बटर क्रीम बना ली है। वो सॉलिडिफाई, मतलब फ्लफी जो होना था वो हो गई है और क्रम कोट लगा के केक का अंदर डाल दिया है। हमने केक वही वाला यूज किया था जो उस दिन बनाया था, मतलब परसों। तो इतना केक ऑब्वियसली 2 लोग कैसे खत्म करते। तो उसकी क्रीम क्लीन करके लिक्विडी वाली ये वाली फ्रेश क्रीम लगा के हमने वापस से रेडी किया है और मुझे लग रहा है काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। तो या तो एक बार और प्रैक्टिस करेंगे या फिर उसी दिन, फाइनल वाले दिन ही, इवेंट के पहले बनाएंगे। अपनी फर्स्ट ट्रायल की मिस्टेक्स से सीखने के बाद मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं फोकस करूँगी बेस के ऊपर एंड क्रीम के ऊपर तो केक स्पॉइल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू बाय अ केक मिक्स। और केक मिक्स मैंने ये वाला ऑर्डर किया फ्रॉम अमेज़ॉन और रिव्यूज़ पढ़ के देखा कि जो लोग जर्मन्स केक यूज़ कर रहे हैं, केक मिक्स ये वाला यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, और ये लिया। एंड देन क्रीम के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन था, विपिंग क्रीम या फिर बटर क्रीम। तो मैंने बटर क्रीम सेलेक्ट किया बिकॉज 2 टियर केक बनाना था एंड केक को स्टेबल रखना था, तो उस काम के लिए बटर क्रीम बेस्ट होती है। एक केक बेक हो चुका है मेरा और प्लान के हिसाब से 4 केक बनाने हैं, 2 18 सेंटीमीटर के और 2 26 सेंटीमीटर के। एक बन गया है, सेकेंड वाला हर बार मैं अलग अलग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसमें जितना मैंने पढ़ा है ये है कि एक टाइम पे एक केक बनाए फॉर इवन हीटिंग। वैसे मैंने अभी व्लॉग नहीं किया है, बट सब चीज़ मैं मेजर करके डाल रही हूँ। 5 अंडे, हर केक में 5 अंडे एंड 330 ग्राम फ्लावर। जो फाइनल डे था, मैंने केक मिक्स यूज़ किया है सारे केक्स बनाने के लिए एंड आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था मेरे लिए पूरा ये केक बनाने के लिए, जो मैंने अपने फर्स्ट ट्रायल से सीखा था।
क्योंकि एटलीस्ट केक जो स्पॉन्ज केक था हमारा वो कंसिस्टेंट था। ओके सो रात के 1 बज गए हैं। केक बनाते बनाते 4 बेस बनना था, मतलब 4 केक का हमने 8 केक बना दिया उसको लेयरिंग करने के लिए। और वो केक इतना बड़ा और ह्यूज और जिजेंटिक लग रहा था कि क्रीम भी कम पड़ जाएगी और उसको लेके भी जाना है सिंस पार्टी लोकेशन में। तो हमने डिसाइड किया है कि हम 3 लेयर का बेस केक बनाएंगे और 3 लेयर का उसके ऊपर का दूसरा टियर बनाएंगे। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। और जो मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ये है बटर क्रीम की। बेचारी बटर क्रीम अकेले बन रही है किचन में। चार्ज पे फ़ोन लगा दूं क्योंकि अमालिया सो रही है। अब हम बटर क्रीम का हाल देखते हैं। हमारी बटर क्रीम भी रेडी हो गई है। और ये जो बटर क्रीम मैंने ऑर्डर की थी ये भी फन केक्स की थी और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल रही हूँ वहाँ पे दिखेगी, क्योंकि पैकेट पे रेसिपी नहीं लिखी है। रेसिपी के लिए आपको वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारी बटर क्रीम तैयार हो गई है क्रम कोट के लिए। अब क्रम कोट कंटिन्यू किया जाएगा। तो धीरे धीरे 3 स्टॉक में मैंने 250 ग्राम की बटर क्रीम तैयार की है। सो केक बनाते बनाते और उसका क्रम कोट सेट करने के बाद ही काफ़ी लेट हो गया था। तो हमने ये सोचा था कि एक बार बेस लेयर लग जाएगी तो बाकी की डेकोरेशन पार्टी हॉल में जाके करेंगे। जर्मनी में इंडिया जैसी केक शॉप्स नहीं है जहाँ पे केक मोस्टली डिस्प्लेड में रहते हैं या फिर आप वहाँ पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं। जनरली जो यहाँ पे कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ पे हम केक और खाने जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं, उनसे चेक कर सकते हैं कि अगर वो ऑर्डर पे केक बनाते हैं कि नहीं। तो उसमें भी मैंने अपना जो डिज़ाइन सोच रखा था वो सेलेक्ट किया था। वो जब जाके शेयर किया वहाँ पे तो उसकी कोटेशन मुझे मिली थी अराउंड 280 यूरोज़ की। और इससे सस्ता अगर मेरे पास ऑप्शन था वो था डाइना टोटा का। मतलब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जर्मनी में केक्स ऑर्डर किए जा सकते हैं। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था ये ऑनलाइन आएगा तो कैसा होगा पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी। रेट्स काफ़ी सही थे, 40-50 यूरो से स्टार्टिंग थे। तो मैं इस पे नहीं गई। मैंने यही डिसाइड किया कि हम खुद केक बनाएंगे अमालिया का। और इसी थॉट पे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे। बाकी जो ग्रॉसरी स्टोर में केक मिलता है वो तो आपको पता है कि वो फ्रोज़न केक होता है और उसको बाहर रखना पड़ता है कुछ देर तक, तब जाके उसको कट किया जा सकता है। बट वो बात नहीं आती है जो प्रॉपर एक क्रीम वाले केक की होती है। और केक बनाने के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की अमालिया के केक के लिए। जैसे एक मेरे पास जो केक का मोल्ड है वो छोटा साइज़ का था एक, तो मुझे और ज़्यादा चाहिए था तो मैंने वो ख़रीदा। देन वे करने के लिए, क्योंकि हर केक को आपको बराबर बनाना है हर बेस को, तो उसके लिए मैंने वेइंग स्केल ख़रीदा एक्शन से। देन ऐसी छोटी छोटी करके बहुत सारी चीज़ें हो गई थी और मैं सारी जो केक में चीज़ें यूज़ हुई हैं उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछो कि क्या केक बनाना ईजी था, तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है केक बनाने का, आप बेकिंग करते रहते हो, तो देन येस आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। सो फाइनल टचेस मैंने पार्टी लोकेशन में किए और बहुत ही, सिंस मुझे डिज़ाइन पता था मुझे कैसे डेकोरेट करना है, तो बहुत ही क्विकली हो गया ये, बहुत ही टाइम टेकिंग नहीं था। और इसके बाद मैंने केक फ्रिज में डाल दिया, जो कि मुझे तभी याद आया कट करने के टाइम कि अब इट्स टाइम टू कट केक। बट मैं भूल गई कि उसको निकालना था, थोड़ा बाहर रखना था थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल करना था टेम्परेचर। तो जो क्रीम थी वो थोड़ी सी फर्म थी, वो और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती अगर मैं उसे 1 या 2 घंटा पहले बाहर निकाल के रख देती। तो ये मेरी पर्सनल लर्निंग थी जो मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी ज़रूर से। तो फाइनल केक रेडी हो गया था और जो बिल्कुल फ्लैशबैक था 2-3 दिन का एंड कुछ महीनों पहले से जो हम स्टार्ट कर रहे थे प्रिपरेशन, वो बिल्कुल मेरे आँख के सामने था कि जो हमने उस टाइम हमारा विजन था वो टेबल पे एक्चुअली है, वो हम बना पाए। तो बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही थी दोनों को, मुझे भी और मालिया के पापा को भी। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के पूरा इसका केक एंड तक फिनिश किया। सो यही था मेरा फर्स्ट व्लॉग अमालिया के फर्स्ट बर्थडे पार्टी का, कि मैंने क्यों डिसाइड किया घर में केक बनाना, खुद से केक बनाना। थोड़ा इमोशनल भी था रीज़न मेरा ऑप्ट करने का कि मैं खुद से बनाती हूँ, बट बहुत मज़ा आया मुझे। और आपको ये व्लॉग देख के कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।